बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के हवाले से। जो सरकारी मुलाजमीन अभी काम कर रहे हैं और उनका इरादा है कि वो रिटायरमेंट लें, उनके लिए भी बड़ी अहम खबर है। और इस कल के दिन के हवाले से कि अक्सर दोस्त अहबाब इवन के सोशल मीडिया के बहुत सारी जो दोस्त हैं जो कि वीडियो चैनल्स चला रहे हैं, उन्होंने भी इस हवाले से एक खबर दी है कि जी कल 23 सितंबर की छुट्टी है। इसके हवाले से कितनी सदाकत है, इस पर बात करेंगे। और जो वज़ीर आला का किरदार था LPR के हवाले से, लीव इनकैशमेंट के हवाले से, वो किरदार अब ख़त्म हो गया। केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो फैसले किए थे उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली आई है। उस तब्दीली के हवाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपकी इन्फॉर्मेशन में इससे इजाफा हुआ है तो लाइक लाजमी करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेशन खुला है। अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट सेशन में आप दे सकते हैं। 23 और 24 सितंबर के हवाले से अक्सर जगहों पर सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है। बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी कल की छुट्टी है। कल की गवर्नमेंट लेवल पर एक दोस्त से मैंने क्लियर किया, और क्योंकि गवर्नमेंट के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं और अदर्स डिपार्टमेंट में सब में से जब कंफर्म किया गया तो कल की किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अगर मूव कर रहा है तो वो भी सरासर गलत है। मगर सऊदी अरब में, क्योंकि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट अब उधर हुई है सिक्योरिटी के हवाले से, तो सऊदी अरब में 23 सितंबर की छुट्टी है। वो अपना कौमी दिन जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको छुट्टी है। पाकिस्तान लेवल पर इस किस्म की कोई भी छुट्टी नहीं है। बहुत सारे दोस्त अब आप कह रहे हैं जी हम भी वो डे सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि उनके साथ हमारा दफाई जो है वो मुआहदा हुआ है। तो इस तरह की कोई छुट्टी नहीं है। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी जो गवर्नमेंट के अदारे से ऐसा नोटिफिकेशन कोई सामने नहीं आया। अगर कोई है तो वो फेक है। दूसरे नंबर पर पंजाब हुकूमत ने, जब आपको पता है कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी और बड़ी लंबी जो है वो चली थी, तो उन्होंने जून 2023 में जो 1981 के जो पंजाब के रूल्स थे रिटायरमेंट के हवाले से, उनको तब्दील कर दिया। उसके बाद जून 2023 के रूल जो LPR के हवाले से एक नई जो है वो एक शक्ल देकर उनको राइज किया गया था। और उसके अलावा जब ये कानून राइज किया गया तो इसमें लीव इनकैशमेंट और LPR लीव प्रेपरेटरी रिटायरमेंट के हवाले से भी उन्होंने कुछ अमेंडमेंट की थी। उस हवाले से अख्तियारात उन्होंने तब्दील किए थे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि LPR क्या होता है और लीव इनकैशमेंट क्या होता है। LPR मतलब होता है कि लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, अपनी रिटायरमेंट से पहले तमाम तर तैयारियां करना। इसके हवाले से आपको मैं क्लियर कर दूं कि आप 15 महीने पहले इसके लिए अप्लाई करते हैं। और LPR जो है वो दो तरह से ली जा सकती है, आधी तनख्वाह पर और फुल तनख्वाह पर। अगर आप आधी तनख्वाह पर लेते हैं तो आप 2 साल की छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप आधी तनख्वाह लेते हैं तो आप 2 साल की भी तनख्वाह ले सकते हैं। तो LPR जो है वो इस हवाले से बड़ी जो है वो सहूलत फराहम करता है। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो रिटायरमेंट से पहले LPR अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो LPR अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी लीव इनकैशमेंट के हवाले से। लीव इनकैशमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर LPR रिजेक्ट होती है तो फिर आप लीव इनकैशमेंट के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। 365 दिन की छुट्टी जो है आप ले सकते हैं लीव इनकैशमेंट के हवाले से। मगर इस पर आपको बेसिक पे पर ही आपको रखा जाएगा। जो आपकी बेसिक होगी उस बेसिक पे पर, रनिंग बेसिक नहीं, जो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक पे थी उस बेसिक पर आपकी तनख्वाह जो है वो, अगर आपकी सर्विस 30 साल है और आप वफाक, सिंध, KPK या बलूचिस्तान में से हैं, तब आप जो है वो अपनी 365 दिन की लीव इनकैशमेंट ले सकते हैं और यकमुश्त ले सकते हैं। फर्ज करें कि आपकी तनख्वाह जो है 50,000 है तो आप 12 दिनों जो है वो महीनों की तनख्वाह जो है अगर वो इकट्ठी करें तो 6 लाख बनती है। तो रिटायरमेंट के मौके पर लीव इनकैशमेंट जो है वो आपको 6 लाख मिलेगी।
اور اسی طرح پنجاب کے اور کچھ رولز تبدیل کر دی گئے ہیں، انہیں کو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اگر آپ لیو ان کیشمنٹ اپلائی کرتے ہیں تو لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کا کچھ کردار تھا، کیونکہ اس میں تبدیلیاں کی گئی تھی، اب جو ہے وہ اس کردار کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 19واں 22واں 23واں، اس کے علاوہ 16واں 17واں، اور اس کے علاوہ اسکیل 1 سے لے کر 12 تک، 12 سے لے کر 14 تک ڈفرینٹ کیٹیگریز انہوں نے بنا دی ہیں، اور اس کیٹیگریز کے مطابق جو ہے وہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کن کن کو اپلائی کرنا ہے اس والے سے آپ کو میں مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ یہ نوٹیفیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن ہمارے واٹس ایپ چینل پر موجود ہے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر اس کو فالو بھی کر لیں۔ اگر فالو نہیں بھی کرنا تو آپ وہاں سے تمام تر نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ all order the snatching leave preparatory to retirement in the civil servants and all orders and refusing to leave preparatory to retirement to civil servants and the recalling a civil servant for a leave preparatory to retirement shall be passed only by the authorities of specific below۔ کیا ہے؟ فور دا سول سرونٹس BS19 اینڈ ابو، 19ویں اسکیل اور اس سے اوپر جتنے بھی اسکیل ہیں ان تمام کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ LPR کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں تو وہ اجازت دینے کا پابند ہے، اس سے نیچے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سول سرونٹ ایکٹ جو سروسز BS1 سے لے کر BS18 تک، ایک سے لے کر جتنے بھی اس میں شامل ہیں، کوئی بھی نائب قاصد سے لے کر ایک گزٹڈ آفیسر تک، اس میں جتنے بھی آتے ہیں، آفیسر کلرک ہو گیا، اس کے علاوہ جتنے بھی ادرس جو ہمارے امپلائز ہیں، 18ویں اسکیل تک جو ہے وہ اگر LPR کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو اب جو ہے وہ اجازت نامہ لینا پڑے گا سیکرٹری آف دا ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کنسرن، ٹھیک ہے، اپنے کنسرننگ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے وہ جائیں گے اور اس میں آپ اجازت لے سکتے ہیں۔ ان دا سول سرونٹس BS17 اینڈ ابو، سول سرونٹ میں اگر آپ ہیں تو 7ویں سے اوپر جو ہے تو آپ کو چیف سیکرٹری سے اجازت لینی پڑے گی۔ ریفیوزنگ آف دا ریکالنگ فرام دا LPR فار سول سرونٹ BS16 بلو، آپ ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس جا سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ ایک بڑا کلیئر بتایا ہے کہ اگر آپ کی LPR ریجیکٹ ہوتی ہے تو پھر آپ موو کر سکتے ہیں لیو انکیشمنٹ پر، آپ ڈائریکٹ لیو انکیشمنٹ پر نہیں جا سکتے، پہلے آپ نے LPR اپلائی کرنا ہے، میں بھی آپ کی وہ ایکسیپٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دوسرا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس والے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔